हेलो फ्रेंड्स, हाउ हैव यू बीन। देखो, आज हम चैप्टर 1 काव्यखंड का कड़बड़क के ऑब्जेक्टिव लगाने वाले हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से और लगा कर देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है हमारा इस प्रकार, चित्ररेखा किस कवि की रचना है? तो ऑफकोर्स मलिक मोहम्मद जायसी चित्ररेखा के रचनाकार हैं। जायसी का जन्म स्थान है दिल्ली, इलाहाबाद, जायस, कब्र, अमेठी या भागलपुर। तो जायस से ही इनका नाम जायसी पड़ा है और मैंने ये पढ़ा रखा है, तो इस वीडियो को भी देख सकते हैं। आपको यहाँ पर लिंक दिखाई दे रहा होगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हो गई? तो मलिक मोहम्मद की जायसी की मृत्यु लगभग 1548 में हो गई थी। अब देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी कवि हैं। कैसे कवि हैं? दुख के पीर या कृष्ण प्रेम या आश्रित प्रेम के पीर कवि हैं। ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। पांचवा आता है कड़बड़क के कवि कौन है? तो ऑफकोर्स मलिक मोहम्मद जायसी हैं। छठवां सवाल, मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है? तो पुत्र वियोग नहीं है, ये तो उनकी थी, सुभद्रा जी की थी। उषा याद नहीं आ रहा, बताऊंगा। और हार जीत, ये हमारा 9वां की 10वां चैप्टर है और कड़बड़क इनका कविता है, ऑप्शन नंबर बी। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? तो मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1492 में हुआ था। जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक, अब आता है जायस किस तरह के कवि थे? तो ये सूफी कवि थे। फिर आता है जायसी का जन्म स्थान क्या है, कहाँ है? तो अमेठी है, जायस अमेठी ना, जायस अमेठी उत्तर प्रदेश। जायसी के पिता का क्या नाम है? तो जायसी के पिता का नाम था शेख यमरेक। एक सेकेंड, मुझे लगता है इसका कुछ क्वेश्चन गलत है, इसको चेक करने दीजिए। मैंने इनके पिताजी का नाम चेक किया, तो इनके पिताजी का नाम तो मलिक शेख ममरेज है, बट ऑप्शन में कहीं नहीं दिया। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, 11 नंबर का। अब आगे बढ़ते हैं। जायसी थे धनवान, पहलवान, फ़कीर या इनमें से कोई नहीं? तो फ़कीर थे ये। ठीक, जायसी हिंदी साहित्य के किस काव्य धारा से जुड़े हुए थे? तो ये प्रेम मार्गी से जुड़े हुए, तो होगा प्रेम मार्गी। फिर उसके बाद आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर, जो कि इस प्रकार है, जायसी की काव्य की भाषा कैसी थी? तो जायसी की काव्य की भाषा अवधी थी। क्या थी? अवधी थी। अब देखिए, जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या था? तो श्रृंगार रस था। इसको याद कर लीजिएगा। मैं जो बता रहा हूँ, अगर आपको याद नहीं हो रहा है, इसको दोबारा देखिए। दोबारा देखने से आपके दिमाग में ये बातें रिकॉल होती रहेंगी। तो देखिए, जायसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? तो रक्त रूप लेई द्वारा। ठीक, किसके द्वारा जोड़ा था? रक्त रूप लेई द्वारा। 17, जायसी ने रत्नसेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा? तो अपने आंसुओं से सींचा था। ठीक, अब आता है जायसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान हैं? तो नेत्र दोष। हाँ, जो मलिक मोहम्मद जायसी से उन्हें नेत्र दोष हुआ था, उनकी बाई आँख खराब थी शायद, और उनका बाया कान भी खराब था। इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ओके, जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? तो समुद्र की भांति गंभीर एवं व्यापक है। इनमें से प्रेम के पीर कवि कौन है? तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था, मलिक मोहम्मद जायसी। कड़बड़क कहाँ से लिया गया है? तो हमारा पद्मावत से लिया गया है। इसमें 2 कड़बड़क हैं, पहला प्रारंभिक और एक है अंतिम। ओके, अब आता है कड़बड़क कड़बड़क की रचयिता हैं। तो कड़बड़क की रचयिता हैं जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? तो अवधी है। शुरू में बताया था इनकी भाषा अवधी है, तो ऑफकोर्स इनकी रचनाओं की भी जो भाषा होगी अवधी ही होगी। मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? तो प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के हैं ये। अब आता है यहाँ पर, जायसी ने अपनी आँख की उपमा किससे की है? तो दर्पण से की है, यानी ऐनक से, शीशा से, मिरर से की है। मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं? तो मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। अब आता है, कौन सी कृति जायसी की नहीं है? तो पद्मावत है, इसमें अखरावट भी है, आखिरी कलम भी है, परंतु मृगवंते नहीं। और आज का हमारा लास्ट है, पद्मावत किसकी रचना है? तो यार क्या बात करें, पद्मावत किसकी रचना है? हमने शुरू में ही पढ़ा था, जायसी की है, मलिक मोहम्मद जायसी। तो इसी प्रकार यह खत्म हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर इस वीडियो पर 10 लाइक या 8 लाइक आते हैं, 8 से 10 लाइक, तो मैं चैप्टर 2 का भी क्वेश्चन आंसर लेकर आऊँगा, ऑब्जेक्टिव वाला। ओके, तो चलते हैं, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।